हेलो हेलो हेलो, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अपना प्यारा सा स्टैंडर्ड SS701 जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मार्क करा दूंगा। SS701 नाम क्या है? कम्युनिकेटिंग कैम, कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? कैम कहाँ कम्युनिकेट करना है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में कम्युनिकेट करना है। कैम कम्युनिकेट करना है इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। स्कोप ऑब्जेक्टिव नॉट सो इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत है। स्कोप में ही आपको मतलब कवरेज क्या है, इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है कि भाई कैम कैसे कम्युनिकेट करना है ऑडिटर रिपोर्ट में, क्या कम्युनिकेट करना है, फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। स्कोप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कैम, क्या कम्युनिकेट करना है, फॉर्म कैसे कम्युनिकेट करना है, एंड उसके बाद साथ साथ में उसका कंटेंट क्या होगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कैम डिटरमाइन करना और फिर कम्युनिकेट करना बाय डिस्क्राइबिंग देम इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ कैम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैम जो है आप लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इसको मैं पहले यहीं पे इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, ये आगे चल के एक बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कैम, कम्युनिकेट कैम इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। नाउ व्हाट आर कैम? कैम आर दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। वो मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इन द ऑडिट ऑफ द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद द TCWG। तो याद रखिए, ऑडिटर TCWG को बहुत सारे मैटर्स जो है वो कम्युनिकेट करता है जिसपे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन चाहिए होती है। ऐसे 260 आप लोग पढ़ेंगे, ऐसे 265 आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स जो है वो TCWG को कम्युनिकेट होते हैं। इन मैटर्स में से ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है और देखता है कि भाई कौन से मैटर्स हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले हैं इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड, और वो उन मैटर्स को एज कैम रिपोर्ट कर देता है इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा जी, नाउ एग्जांपल्स ऑफ कैम याद रखिए, इंपेयरमेंट की असेसमेंट, लॉस एंड कंटिजेंसी के प्रोविजन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूएशन, रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड मैटर और टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स जहां पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, सर्टेनिटी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये की ऑडिट मैटर्स बन जाएंगे। इंपेयरमेंट हो गया, वैल्यूएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, आपका रेवेन्यू रिकग्निशन तो परमानेंट है ही, और टैक्सेशन मैटर्स हो गए। अच्छा जी, पर्पस ऑफ कैम बहुत सिंपल इंटरमीडिएट वाली बातें हैं कि भाई पर्पस ऑफ कैम क्या है? कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है, बेसिस टू एंगेज मिल जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे असिस्टेंस मिलती है इन अंडरस्टैंडिंग दी मैटर्स, और साथ साथ में और किस में आप लोगों को असिस्टेंस मिलती है? इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। चार बातें, कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है 1, 4 बेसिस टू एंगेज, बेसिस टू फर्दर एंगेज मिलता है। फिर उसके बाद असिस्टेंस दो तरीके से मिलती है, नंबर 1 आपको मैटर्स को समझने में असिस्टेंस मिलती है, नंबर 2 आपको एंटिटी को समझने में जो है वो असिस्टेंस मिलती है, और उन एरियाज को समझने में असिस्टेंस मिलती है विच रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। ओके ग्रेट। नाउ एप्लीकेबिलिटी, ये ऐसे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, यानी कहाँ कहाँ पे कैम की रिपोर्टिंग होनी है। लिस्टेड एंटिटी के केस में याद रखिए, कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लोग ऑडिट कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटी का, तो वहां पे कैम की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। अगर ऑडिटर डिसाइड करे, सर्कमस्टांसेस व्हेन द ऑडिटर डिसाइड्स टू कम्युनिकेट कैम इन द ऑडिटर रिपोर्ट, तो आप कर सकते हैं। अगर लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट हो कि कम्युनिकेट करना है कैम को ऑडिटर रिपोर्ट में, तो आप कम्युनिकेट करेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन याद रखिए, 705 के साथ हम दोबारा पढ़ेंगे। अगर आप डिस्क्लेम कर रहे हैं ओपिनियन को, तो आप लोग उसके साथ की ऑडिट मैटर्स जो है वो नहीं डालेंगे, नहीं कम्युनिकेट करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। अच्छा जी, नाउ डिटरमाइनिंग कैम, एवरीवन प्लीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि भाई ये मैटर जो है वो कैम है। तो सुनिए, ऑडिटर कैम डिटरमाइन कौन से मैटर से करता है? ऑडिटर कैम डिटरमाइन करता है उन मैटर से जो कम्युनिकेट किए गए थे TCWG को, एंड वो मैटर्स जिनमें सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड थी ड्यूरिंग द ऑडिट। मैं फिर से बोलता हूं, ऑडिटर कैम डिटरमाइन कहां से करता है? ऑडिटर कैम उन मैटर्स में से डिटरमाइन करता है जो कम्युनिकेट किए गए थे TCWG को और जिस पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। नाउ अब कि भाई सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन कौन से मैटर्स पे आनी है या कौन से मैटर्स पे रिक्वायर्ड थी, इसके लिए ऑडिटर जो है वो क्या चीजें कंसिडर करता है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। 2 बार मैंने आपको दिखाया है, आपके न्यू कोर्स के अंदर जो है इस पे 2 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो फिर से सुनिए, इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन, विच डिटर्मिनेशन दैट कौन से मैटर्स हैं जिन पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन गई थी ड्यूरिंग द ऑडिट, आप क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे? हाई रोमम, हाई जजमेंट एंड इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन। फिर से देखिए, एरियाज ऑफ हाई रोमम और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद SA 315। ओके, तो फिर से बोलता हूं,
ऐसे एरियाज जहां पे आपका रोम क्या था, हाई था, या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया थे। सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया, फ्रॉड का रिस्क, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। और साथ में क्या हो सकता है, आपकी अनयूजुअल या फिर नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे आ सकती हैं। अच्छा जी। जजमेंट, ऐसे एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहां पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी फैली हुई है। तो ऐसे एरियाज जो हैं हमारे क्या बन सकते हैं, ऐसे मैटर्स बन सकते हैं जिन पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन चाहिए थी, एंड अल्टीमेटली दे कैन बी डिटरमाइंड एज स्कैम। एंड इफेक्ट ऑन द ऑडिट, ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट और ट्रांजैक्शन जिनका इफेक्ट आ रहा है किसके ऊपर, ऑडिट के ऊपर जो है जिसका इफेक्ट आ रहा है, ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन भी कैम की तरह कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। ओके, ये टॉपिक में एक बार दोबारा बोलता हूँ। डिटरमाइनिंग कैम, ऑडिटर कैम को डिटरमाइन करेगा उन मैटर्स में से जो TCWG को कम्युनिकेट किए थे, और वो मैटर्स क्या रिक्वायर करते थे, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन जो है वो रिक्वायर करते थे। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे वो डिटरमाइन करने के लिए उनको 3 चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी: रिस्क ऑफ मल्टी मिसस्टेटमेंट, जजमेंट इन्वॉल्व, एंड द इफेक्ट ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ऑन दी ऑडिट। अच्छा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपको क्वेश्चन भी दिखाया, RTP के अंदर क्वेश्चन था। अदर मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG may be determined as scam even if not required to be disclosed in financial statement। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वही मैटर कैम बने जिनका डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो मैटर भी कैम बन सकते हैं जिनका डिस्क्लोजर शायद ना हो। जैसे कि नया IT सिस्टम जो है वो लगाया गया है, न्यू और सिग्निफिकेंटली चेंज IT सिस्टम इफेक्टिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी और सिग्निफिकेंट रिस्क, तो ये भी आपके लिए क्या बन सकते हैं, कैम बन सकते हैं। ओके, नाउ कम्युनिकेटिंग कैम, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिए कैम कैसे कम्युनिकेट होते हैं। हर इंडिविजुअल कैम जो है वो एक एप्रोप्रिएट सब हेडिंग के साथ डिस्क्राइब किया जाएगा इन अ सेपरेट सेक्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिस सेक्शन का नाम होगा की ऑडिट मैटर। ईच इंडिविजुअल कैम विल बी डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अ सेपरेट सेक्शन टाइटल्ड की ऑडिट मैटर्स। मैंने आपको रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट दिखाई थी, आप ये देखिए, रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद एक सेक्शन आएगा गोइंग कंसर्न, वो यहाँ पे है नहीं, उसके बाद एक सेक्शन आएगा कैम, सेक्शन आ गया। उस सेक्शन के अंदर मेरे साथ साथ उस सेक्शन के अंदर जरा ध्यान से देखिए हमने क्या बताया है। हम जो है फिर सब हेडिंग डाल के हर इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूं आपको लिखने को भी आ सकती है ये लैंग्वेज, इसलिए इसके कीवर्ड्स याद रखिएगा। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट, क्या होगी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। नंबर 1, कैम क्या है, कैम आर दोज मैटर विच इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक कर लीजिएगा, विच इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, विच इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में सबसे पहले समझाते हैं कैम आर दोज मैटर्स विच इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। अच्छा जी, देन फिर हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि इन मैटर्स को एड्रेस किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि भाई ये फिर इसी के साथ इसको जोड़ दो, ये इन मैटर्स पे सेपरेट ओपिनियन नहीं है। कैम वो मैटर्स हैं विच वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द करंट पीरियड, एंड दीज मैटर्स आर एड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। These are not, this is not a separate opinion. The auditor does not provide a separate opinion on these matters. Done. ये बात समझ आती है आप लोगों को, बोलिए। बढ़िया, आ जाओ जी। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इंडिविजुअल कैम्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए ईच इंडिविजुअल कैम विल बी डिस्क्राइब्ड इन अ सेपरेट सेक्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट विद द टाइटल की ऑडिट मैटर। ओके, नाउ इंडिविजुअल कैम हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे। स्टेप 1, हम लोग रेफरेंस देंगे, वी शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू दी रिलेटेड डिस्क्लोजर। अगर आप रिलायंस की रिपोर्ट में देखें तो लिटिगेशन को लेके इन्होंने क्या करा है, लिटिगेशन को लेके इन्होंने एक जो है वो कैम यहाँ पे डाला है, तो आपको कहीं ना कहीं इस पे डिस्क्लोजर जरूर मिल जाएगा, रेफरेंस जरूर मिल जाएगा कि भाई इसकी बातें जो है कहाँ पे डिस्क्लोज्ड हैं। ऐसे ही फेयर वैल्यूएशन को लेके, फेयर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके इन्होंने कैम डाला है, तो आपको इसका रेफरेंस जरूर मिल जाएगा कि इस रिलेटेड बातें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे डिस्क्लोज्ड है। सो नंबर 1, रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर, रेफरेंस टू द डिस्क्लोजर इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड शेल एड्रेस, ऑडिटर और क्या लिखेगा, इसको हमने वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस वाला मैटर क्यों माना था, एंड हमने इसको कैम क्यों माना था, राइट। इसको हमने वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस वाला मैटर क्यों माना था, एंड देयरफॉर इसको हमने कैम क्यों माना था, ये भी आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, एंड हाउ दैट मैटर वाज एड्रेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो 3 बातें आएंगी इंडिविजुअल कैम को डिस्क्राइब करने के लिए। नंबर 1,
reference to the disclosure if any in the financial statement. Number 2, why it was a matter of most significance and therefore why it was considered CAM. Number 3, how this matter was addressed during the audit. चलिए जी इधर देखिए, if auditor need to include entity info to describe the CAM not disclosed by management, तो ऑडिटर कह रहा है कि भाई मुझे कैम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी पड़ेगी और मैनेजमेंट एग्री नहीं करती है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि भाई इनके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो एडिक्वेट हैं या नहीं है. आ जाइए. नाउ कम्युनिकेटिंग कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, आई होप सबको पता है, डिस्क्लोजर्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मॉडिफिकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मुर्ग पैरा का सब्स्टिट्यूट नहीं है. मुर्ग पैरा समझ गए, SA 570 में हम लोग जो है उसे हमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है या नहीं, तो उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. और साथ साथ में इंडिविजुअल मैटर्स पे तो ये सेपरेट ओपिनियन है ही नहीं. राइट, डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, 570 में जो आपकी मुर्ग पैरा होता है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, और साथ साथ में सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स भी नहीं है. अच्छा जी, सर्कमस्टांसेस इन विच कैम इज नॉट कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. लो जी लो, वो सर्कमस्टांसेस जिसमें कैम जो है वो कम्युनिकेट नहीं होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट में. लॉ रेगुलेशन अगर आपको प्रोहिबिट कर दे, हाँ जी, कोई ऑन गोइंग केस है, PMLA का केस चल रहा है, लॉ रेगुलेशन ने आपको बोल दिया कि नहीं भैया नहीं, ये मैटर्स अभी क्या है, इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, आप इस पर कुछ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे. या फिर रेयर केस में एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आर ग्रेटर देन दी, हाँ जी, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आर ग्रेटर देन दी, कम ऑन टेल में जल्दी बोलिए, adverse consequences are greater than the benefits of the communication. फॉर एग्जाम्पल कोई IT ब्रीच हो गई थी सिस्टम के साथ, राइट, फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि भाई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नुकसान ज़्यादा है फायदे से, तो उस केस में भी आप लोग जो है वो कैम को कम्युनिकेट नहीं करेंगे. लेकिन अगर पब्लिकली पहले से डिस्क्लोज हो चुकी हैं वो बातें, तो आप लोग कम्युनिकेट करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ कम्युनिकेशन विद दोस्त आर विद गवर्नेंस. आ जाइए ज़रा मेरे साथ जुड़िएगा. कम्युनिकेशन विद दोस्त आर विद गवर्नेंस एवरीवन. तो ऑडिटर को TCW जिसे क्या कम्युनिकेट करना है, वो मैटर जो ऑडिटर ने कैम डिटरमाइन कर लिए हैं, और साथ साथ में इफ़ एप्लीकेबल अगर ऑडिटर ने डिटरमाइन किया कि कोई कैम नहीं है, तो ये बात भी ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि साहब आपकी कंपनी के ऑडिट के केस में हमने कोई भी कैम जो है वो नहीं डिटरमाइन किया है. तो वो मैटर जो कैम की तरह आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, डिटरमाइन कर लिए गए हैं, और अगर नो कैम्स आर देयर तो वो बात भी आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी. कैम बाय नेचर, कितनी चीज़ें हैं जो कैम बाय नेचर होती हैं. मॉडिफाइड ओपिनियन इज कैम बाय नेचर, MURGC इज अ कैम बाय नेचर. MURGC समझ गए, मटीरियल अनसर्टेनिटी. ओके, अब क्या हम इनको कैम सेक्शन में डिस्क्राइब करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ जी, आप सोचिए, अभी हमने जैसे क्वेश्चन पढ़े थे वही हमारा विषय और त्यागी जी वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई साहब एक कह रहा है कि ये तो कैम सेक्शन में डिस्क्राइब होगा, दूसरा कह रहा है कैम सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं होगा. तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैम बाय नेचर आर नॉट डिस्क्राइब इन द कैम सेक्शन, दे आर रिपोर्टेड एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड 705 और 570 एंड द ऑडिटर हैज टू इंक्लूड अ रेफरेंस इंक्लूड करना पड़ जाएगा कैम सेक्शन के अंदर. किसका? बेसिस ऑफ द ओपिनियन का या फिर मुर्ग सेक्शन का. डन, बोलो हाँ के ना, MURGC सेक्शन का. अच्छा जी, तो आप याद रखें दो चीज़ें कैम बाय नेचर होती है, 705 और 570, ये कैम सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं की जाती हैं. इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, इसके लिए ऑडिटर जो है वो रेफरेंस दे देता है. किसका? या तो आपका बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन का या फिर आपका MURGC सेक्शन का इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. ओके, अच्छा, अगर कोई कैम नहीं है, इफ नो कैम्स टू कम्युनिकेट और ओनली कैम्स आर मॉडिफाइड, यानी कि 705 और 570 वाले कैम ही है, सिर्फ कैम नहीं है, या सिर्फ 705 या 570 वाले कैम है, तो ऑडिटर इस बात के लिए अपने कैम सेक्शन में एक स्टेटमेंट डालेगा कि भाई कोई कैम नहीं है, या फिर जो कैम है वो सिर्फ 705 या 570 वाले हैं. डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिटर? इधर देखिए जरा. नंबर 1, ऐसे मैटर्स जिन पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन की जरूरत थी एंड रैशनल कि भाई इनको हमने कैम क्यों डिटरमाइन किया या फिर कैम हमने क्यों डिटरमाइन नहीं किया. अच्छा जी, दूसरी बात, अगर कैम जो है वो सिर्फ 705 570 वाले थे, तो आपको जो है वो बताना पड़ेगा कि भाई कोई कैम क्यों नहीं था, या सिर्फ यही कैम क्यों है और कोई कैम क्यों नहीं है. ओके, अच्छा, कैम अगर डिटरमाइन कर लिया और कम्युनिकेट नहीं किया, लॉ रेगुलेशन ने रोका था, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा थे बेनिफिट से, तो आपको उसका भी थॉट प्रोसेस जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा कि यू डिटरमाइन दी कैम बट यू नेवर कम्युनिकेटेड इट, व्हाई. ओके, तो 3 बातें, सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन वाले मैटर और उनको कैम क्यों माना गया और कैम क्यों नहीं माना गया. नंबर 2, इफ नो कैम वॉज देयर और कैम बाय नेचर वॉज देयर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई क्यों आप ये कंक्लूजन पहुंचे कि कोई कैम है ही नहीं, या सिर्फ कैम बाय नेचर वाले ही कैम क्यों है. एंड तीसरी बात, अगर
आप लोगों ने कैंप डिटरमाइन किया और कम्युनिकेट नहीं किया तो आपको उसका भी रीज़न जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई मैंने कैंप डिटरमाइन तो किया था लेकिन कम्युनिकेट क्यों नहीं किया। डन। चलिए, ऑल द बेस्ट।